Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IC38 एग्ज़ाम मॉडल एंड फ्यू ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों आज हम IC38 के बारे में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे। दोस्तों IC38 एग्ज़ाम टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 रहेंगे और टोटल मार्क्स 50, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क दिया जाएगा। इसमें आपको पासिंग मार्क्स 18 मार्क्स लाना है दोस्तों पास होने के लिए, और ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम 60 मिनट्स, यानी कि टोटल 1 आवर के लिए ये एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों इसमें टोटल 3 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में आपको कॉमन चैप्टर्स से क्वेश्चंस आएंगे बिटवीन ए रेंज ऑफ 15 टू 20 क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे दोस्तों। सेकेंड सेक्शन में आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें कि आपको 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस आएंगे, और थर्ड सेक्शन आपका रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसमें आपको 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं। सबसे पहले सेक्शन कॉमन चैप्टर्स, इसमें रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, कस्टमर सर्विस, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, और लास्ट टॉपिक है दोस्तों लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों सेकंड सेक्शन में लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको सब टाइटल्स हैं: व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स 1, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स 2, एप्लीकेशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों उसके बाद है प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन इन लाइफ इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन प्रपोजल स्टेज, डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन 1, डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन 2, उसके बाद है अंडर राइटिंग का टॉपिक, और पेमेंट्स अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों लास्ट सेक्शन नंबर 3 जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें सब टॉपिक्स हैं: इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग, और लास्ट में है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। तो दोस्तों आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र। रिस्क ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा? आपके लिए ऑप्शंस है: 1 बैंक एफडी, 2 इंश्योरेंस, 3 इक्विटी शेयर्स, 4 रियल एस्टेट। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में अगर कोई बंदा एक फ़िक्स डिपॉजिट बनाता है बैंक में, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख के लिए वो फ़िक्स डिपॉजिट बनाता है, और उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, यानी कि अनफॉर्चुनेट इवेंट में उसका अगर डेथ हो जाता है, तो जितने भी दिन वो 10 लाख रुपीज़ बैंक के पास थे, केवल उतना ही इंटरेस्ट ऐड करके 10 लाख के साथ मिला करके वो नॉमिनी को पे करेगी बैंक। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में इक्विटी शेयर्स है, जहाँ पे ये मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स देगा कस्टमर को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी आ सकते हैं, और या कस्टमर का पूरा यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी कस्टमर लूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्क ट्रांसफ़र का मेथड एप्लीकेबल नहीं रहेगा दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन में रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में कस्टमर को लिक्विडिटी नहीं रहेगी, और अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का होगा या नहीं इसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर भी रिस्क ट्रांसफ़र का मेथड एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा दोस्तों। यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंश्योरेंस ही फिट बैठेगा रिस्क ट्रांसफ़र पे। वो क्यों बैठेगा, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जिसका एज समझ लीजिए कि 24-25 है, और ही इज़ द ओनली ब्रेड विनर फॉर द फैमिली, अगर केवल वो अकेला ही कमाता है अपनी फैमिली में, और उसने एक टर्म प्लान लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 18 से 20 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये पे कर रहा है एनुअली, और उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज है समझ लीजिए। तो अगर कुछ मिसहैप या अनफॉर्चुनेट इवेंट उसके साथ हो के उसका डेथ हो जाता है, तो इमीडिएटली उसने तो सिर्फ केवल 20,000 या 25,000 पे किया प्रीमियम,
लेकिन 1 करोड़ रुपीज़ उसके फैमिली के सर्वाइवल के लिए इंश्योरेंस कंपनी उसके नॉमिनी को पे करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे रिस्क ट्रांसफ़र एप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिनेरियोज वारंट्स इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर 1, द सोल ब्रेड विनर ऑफ ए फैमिली might die untimely. Option number 2, a person may lose his wallet. Option number 3, stock prices may fall drastically. Option number 4, a house may lose value due to natural wear and tear. दोस्तों एक 10 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और आंसर को तलाश करिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली माइट डाई अनटाइमली। बिकॉज जो बाकी के सिनेरियो है जहाँ पे एक पर्सन अपना वैलेट लूज़ कर देता है, या फिर स्टॉक मार्केट में प्राइसेस डाउन हो जाते हैं ड्रास्टिकली, या फिर एक घर में बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी कुछ हो जाता है, तो ये तीनों चीज़ें भी रिकवर हो सकती है। लेकिन अगर कोई फैमिली में कोई एक ही ब्रेड विनर हो और अगर उसका डेथ हो जाए तो वहाँ पे ये इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा लाभ रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, रिस्क ट्रांसफ़र थ्रू रिस्क पुलिंग इज़ कॉल्ड डैश। जैसा कि इंश्योरेंस का डेफिनेशन ही है कि रिस्क ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इंश्योरेंस इज़ द आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क आर नोन एज डैश। ऑप्शंस आर रिस्क रिटेंशन, लॉस प्रिवेंशन, रिस्क ट्रांसफ़र, रिस्क अवॉइडेंस। तो आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? जी हाँ, सही पहचाना आपने, लॉस प्रिवेंशन इज़ द राइट आंसर। द मेजर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क आर नोन एज लॉस प्रिवेंशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, बाई ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल डैश to become careless about our assets. Option number 1. Option number 2, to make money from insurance in the event of a loss. Option number 3, to ignore the potential risks facing our assets. Option number 4, to enjoy peace of mind and plan one's business more effectively. तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार गेस करिए। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, ऑप्शन नंबर 4, टू एन्जॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली। जब आपको इंश्योरेंस रहेगा तो आपको पीस ऑफ माइंड भी रहेगा और आप अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा इफेक्टिवली आप उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ऑरिजिन्स ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस टू डैश। दोस्तों ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 बॉटमी, ऑप्शन 2 लॉयड्स, ऑप्शन 3 रोड्स, ऑप्शन 4 मल्होत्रा कमेटी। जी हाँ दोस्तों, लॉयड्स इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। लॉयड्स क्या है? लॉयड्स एक कॉफ़ी शॉप है लंदन में जहाँ पे शिपिंग का बिज़नेस होता था और उन्होंने डिसाइड किया कि एक कॉमन पूल बनाएंगे जहाँ पे वो फंड्स जमा करेंगे और जिस किसी का भी शिप अगर ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटी या किसी भी कारण से वो अपने शिप को लूज़ कर लेता है तो वो जो अमाउंट पूलिंग का अमाउंट है कॉमन फंड उसमें से उसको कंपेंसेट किया जाएगा। तो इस तरह से लॉयड इज़ द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। दोस्तों यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट क्या है वो चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स द एसेट, इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इट्स लॉस, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 3, इंश्योरेंस रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ऑप्शन 4, इंश्योरेंस पेज when there is loss of asset। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इंश्योरेंस पेज when there is loss of asset इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, आउट ऑफ 400 हाउसेस each valued at ₹20,000 on an average, 4 houses get burned every year resulting in a combined loss of ₹80,000. What should be the annual contribution of each house owner to make good this loss? दोस्तों 400 हाउसेस में से जिसकी हर एक हाउस की वैल्यू है ₹20,000, तो हर साल 4 हाउसेस बर्न हो जाते हैं।
तो 20,000 इंटू 4 इज़ 80,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है एवरी ईयर। तो अगर 400 हाउसेस हैं तो हर हाउस ईच हाउस को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओनर को, ताकि इस लॉस को कंपेंसेट किया जा सके। तो एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है दोस्तों। तो दोस्तों टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेस, यानी कि टोटल लॉस यहाँ पे है 80,000 डिवाइडेड बाय 400 विच इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर 2 200 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस इज़ अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ ए फ्यू बाई मैनी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू मिल गया है दोस्तों हमको। इंश्योरेंस डेफिनेटली इट इज़ अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ अ फ्यू बाई मैनी। कई सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जिसको लॉस होता है बहुत कम लोग होते हैं, उनको ये इसका इंश्योरेंस का बेनिफिट होता है दोस्तों, विच इज़ नथिंग बट रिस्क पूलिंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, वाई डू इंश्योरर्स अरेंज फॉर सर्वे एंड इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ अ रिस्क। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एसेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पसेस। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, टू एसेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पसेस। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 शेयरिंग द लॉसेस ऑफ मैनी बाय अ फ्यू, ऑप्शन नंबर 2 शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी, ऑप्शन 3 वन शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ शेयरिंग ऑफ लॉसेस थ्रू सब्सिडी। सो दोस्तों, जैसा कि हमने ऑलरेडी एक बार पिछले क्वेश्चन में देखा है कि इंश्योरेंस इज़ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, ए कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन, ऑप्शन नंबर 1 वन पार्टी मेक्स एन ऑफर विच द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स अनकंडीशनली। ओके, सो द ऑप्शन 1 इटसेल्फ इज़ द राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, एन इंश्योरेंस एजेंट इज इंटरमीडियरी बिटवीन, ऑप्शन नंबर 1 client and insurance company, option number 2 insurance company and IRDA, option number 3 client and IRDA, option number 4 insurance and reinsurance company। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, गेस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्लाइंट एंड इंश्योरेंस कंपनी। एक एजेंट एक इंटरमीडियरी का तरह काम करता है एक क्लाइंट और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन बीइंग नीड लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज, ऑप्शन नंबर 1 डेथ इज़ सर्टेन, ऑप्शन नंबर 2 डेथ इज़ अनसर्टेन, ऑप्शन नंबर 3 टाइमिंग ऑफ डेथ इज़ अनसर्टेन, ऑप्शन नंबर 4 डेथ इज़ द सॉल्यूशन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में डेथ इज़ सर्टेन, यस ऑफ कोर्स डेथ इज़ डेफिनेटली सर्टेन। ऑप्शन नंबर 2 डेथ इज़ अनसर्टेन, नो। ऑप्शन नंबर 3 टाइमिंग ऑफ डेथ इज़ अनसर्टेन, ट्रू। तो दोस्तों ह्यूमन नीड लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज टाइमिंग ऑफ डेथ इज़ अनसर्टन, क्योंकि डेथ कब आएगी किसी को पता नहीं है, द टाइमिंग ऑफ डेथ इज़ अनसर्टन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, लाइफ इंश्योरेंस द रिस्क इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 फ्यूचर डाटा, ऑप्शन नंबर 2 पास्ट डाटा, ऑप्शन 3 स्टैटिस्टिकल डाटा, ऑप्शन 4 मैथमेटिकल डाटा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर है? जी हाँ, सही गेस किया आपने। बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा, ऑप्शन नंबर 2, बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा द लाइफ इंश्योरेंस रिस्क इज डिटरमाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा।
क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, इफ़ 5% bonus is given every year, then for a sum assured of 1 lakh, what will be the payout after 15 years in a simple reversionary bonus system? Option number 1 60,000, option number 2 75,000, option number 3 1 lakh rupees, option 4 5,000 rupees. So what do you think the answer will be? दोस्तों सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 5% ऑफ 1 लाख इज़ 5,000 रुपीज़ और 5,000 इंटू 15 ईयर्स यानी कि 15 5 या 75 यानी कि 75,000 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 75,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन टर्म इंश्योरेंस इफ क्रिटिकल इलनेस राइडर क्लेम हैपन्स then what will happen to existing policy? Option number 1, critical illness, that is CI benefit will cease. CI benefit reduced from existing sum assured. CI benefit continues, no change in policy. So दोस्तों what is the right answer? Correct. Option number 1, critical illness benefit will cease. जब एक टर्म इंश्योरेंस में एक क्रिटिकल इलनेस राइडर का क्लेम हो जाता है, उसके बाद उसके जो क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट्स हैं वो सीज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, द ओम्बुड्समैन्स पावर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ व्हाट वैल्यू? ऑप्शन नंबर 1 1 लाख, ऑप्शन 2 10 lakhs, ऑप्शन 3 15 lakhs, ऑप्शन 4 20 lakhs। तो दोस्तों क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या 15 lakhs या फिर 20 lakhs? जी दोस्तों 20 lakhs इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 20 lakhs इज़ द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। प्लीज़ डू सपोर्ट अस विथ योर लाइक्स एंड कमेंट्स।